गेहूँ की बाली लंबी हो, दाने मोटे हो, चमकदार हो, भराव उसका अच्छा है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इस स्टेज पर जिस समय हम देख रहे हैं कि गेहूँ में बाली निकली हुई है या फिर बाली निकलने की स्टेज आ चुकी है, तो इस समय हमें कौन-सा स्प्रे करना चाहिए, कौन-सी खाद डालनी चाहिए? आज इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि आपका जो गेहूँ का उत्पादन होगा, वो दोस्तों बढ़ जाएगा और आपकी जो ये दाने होंगे मोटे होंगे, चमकदार होंगे। और आपको इस समय पे क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इसकी भी हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि ज़्यादातर किसान की जो समस्या आती है, ये गेहूँ तैयार तो कर लेते हैं, जब फसल उनकी तैयार होती है, तो उस समय देखते हैं कि उनकी गेहूँ की फसल में जो दाने होते हैं, वो बिल्कुल पतले से रह जाते हैं। तो क्या कारण होता है दोस्तों, कहाँ पर वो गलती करते हैं, आज इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग पर। गेहूं में ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, गेहूं मोटा हो, चमकदार हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको गेहूं की हर स्टेज पे अलग स्प्रे करना पड़ता है। जैसे कि इस स्टेज पे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बालियां हैं इसमें पूरी तरीके से निकली हुई हैं। जितने भी पौधे हैं इसमें अब बालियां निकल चुकी हैं पूरी तरीके से। अब तो दोस्तों इस समय पे जो हमको स्प्रे करना है वो अलग स्प्रे होता है। और जो किसान भाई कुछ होते हैं थोड़ा लेट में बुआई किए हैं, तो उनका इस समय या तो बालियां कुछ निकली होंगी या निकलने की स्टेज पे होंगी, तो उस समय जो स्प्रे करना है वो दूसरा स्प्रे करना है। अगर गलत स्प्रे कर देंगे तो फिर हमको उत्पादन सही नहीं मिलेगा। तो इस समय हमको कौन सा स्प्रे करना है जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़िया हो, हमारे जो दाने आए मोटे आए और चमकदार आएँ और बालियाँ दोस्तों लंबी हो इसकी। तो इसके लिए हमको सही समय पे सही ये स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर किसान हमेशा यही गलती कर जाते हैं कि जब उनकी बालियाँ निकलने लगती हैं, तो उस समय जब निकल आती हैं, तो उसके बाद किसान ये सोचता है अब तो बालियाँ निकल चुकी हैं, अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी भी खाद या कोई भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय वो छोड़ देते हैं। जबकि यही वो समय होता है कि अब दाने को आपको मोटा और भराव उसका अच्छा लाना है, तो इसी समय पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस समय आप ध्यान नहीं देंगे तो वही आगे चलकर आपका दाना पतला दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमारे किसान भाई जो थोड़ा पीछे बुआई किए थे, जिनकी फसल में अभी ये गेहूँ की बालियाँ नहीं निकली हैं या निकलने की स्टेज पर है या कुछ बालियाँ निकली हुई हैं, तो इस स्टेज पे दोस्तों आपको जो स्प्रे करना है, इस समय आपको बोरान और 05234 का स्प्रे करना है। अब बोरान की जो मात्रा लेनी है दोस्तों, वो 15 से 20 ग्राम आप 15 लीटर की टंकी के लिए लेंगे। और ये जो आपको ये 05234 लेना है, ये 75 से 100 ग्राम के बीच में आपको लेनी है। तो आपको उस स्टेज पे 05234 और बोरान का स्प्रे करना पड़ेगा। इस समय अगर आप 05234 और बोरान का स्प्रे करेंगे, तो इस समय आपकी जो ये बालियाँ हैं दोस्तों, ये बालियाँ भी बड़ी होंगी और पौधा जो गिर जाता है वो गिरेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको जब ऐसी अवस्था है तो आपको 05234 और बोरान का स्प्रे करना होगा। अब वहीं पे बात आती है दोस्तों कि ये जो जिसकी बालियाँ निकल आई हैं, अब उस समय हमें क्या स्प्रे करना पड़ेगा? उस समय अब हमको 0050 का स्प्रे करना पड़ेगा। 0050 में जो कि पोटाश होता है, तो पोटाश हमको इस समय स्प्रे करना है, तो 0050 का हमको स्प्रे करना पड़ेगा। उसकी भी मात्रा वही होगी 75 से 100 ग्राम के बीच में। अब इस समय पे हमको बोरान की आवश्यकता नहीं है, बोरान हमको नहीं स्प्रे करना है, केवल 0050 ही स्प्रे करना है। अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो आगे चलकर यही हमारा जो फसल है इसमें दाने मोटे आएँगे, चमकदार आएँगे, भराव अच्छा होगा दानों का। लेकिन हमको स्प्रे कर देने से ही हमारी बात नहीं बन जाती। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी स्प्रे हो गई और अब हमारे दाने अच्छे होंगे, मोटे होंगे, भरावदार होंगे, तो इससे ही केवल नहीं होगी, यहाँ पे कुछ सावधानियाँ भी आपको रखनी हैं। सावधानियों में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप जब इस स्टेज पर है, सबसे पहले आपको इसमें नमी बिल्कुल बना के रखनी है। नमी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अगर नमी नहीं है, तो आप चाहे जो भी स्प्रे कर रहे हैं, आपका जो दाना होगा वो पतला हो जाएगा,
तो नमी आपको बना के ही रखनी है। हाँ, इस स्टेज पे आपको पानी ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आपने पानी भरने की गलती की तो आपका जो उत्पादन है वो घटेगा। क्योंकि इस समय जो मौसम होता है, हवाएँ चलती रहती हैं और आपका जो पौधा होगा वो गिर जाएगा, और पौधा गिरेगा तो आपका उत्पादन, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आपका उत्पादन पूरी तरीके से बिल्कुल ही घट जाएगा और आपके दाने बिल्कुल ही पतले हो जाएँगे। तो इसलिए आपको पानी इस समय कब लगाना चाहिए? तो पानी लगाने के लिए दोस्तों, जब हमारी ये बालियाँ निकलने की स्टेज बिल्कुल आ चुकी हो, उस समय पे हमको पानी लगा देना चाहिए। हम जब उस समय पानी लगा देते हैं तो हमारी जो बालियाँ होती हैं वो बड़ी ही तेज़ी से निकलती हैं, और नमी जब हमारी खूब अच्छी बनी रहती है, उस समय हमारी बालियाँ पूरी तरीके से पूरे खेत में निकल आती हैं। अब बालियाँ निकलने की अवस्था पे दोस्तों, अगर हम नमी अच्छी बना देते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। अब दोस्तों, आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको ये करना चाहिए कि जब आपकी ऐसी फसल, ऐसी अवस्था है, तो आपको पानी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सूखना तो नहीं चाहिए आपका खेत, नमी हमेशा बना के रखनी है। बस इतना ध्यान देना है कि आपको पानी का भराव नहीं रखना है, पानी बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हवाएँ चल रही होती हैं इस समय, और पौधा देख रहे हैं कि इस समय हिल-डुल रहा है। और जब पौधा हिल-डुल रहा होता है तो उस समय पे अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपका जो ये गेहूँ है दोस्तों, गिर ही जाएगा। तो इसलिए आपको, जब आप ये आप हवा का रुख देखिए कि हवा इस समय चल रही है या नहीं चल रही है। जब हवा ना चल रही हो तो उस समय आप पानी लगाइए। क्योंकि आजकल जब ये हमारी बालियाँ निकल रही होती हैं या निकली होती हैं, इस समय पे अगर हम दिन में पानी लगाते हैं दोपहर में, तो ख़ास तौर पे दोपहर के समय हम ये देखते हैं कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही होती है। उस समय तो पानी हमको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में ये समस्या होती है कि लाइट का भी एक शेड्यूल होता है, लाइट समय पे नहीं रहती है, तो आपको उस हिसाब से फिर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आप दिन में पानी हो सके तो बिल्कुल भी मत लगाइए। सुबह आप पानी मत लगाइए, क्योंकि दोपहर में जब आप सुबह पानी लगाते हैं तो दोपहर में हवाएँ चलती हैं, तो इससे आपका पौधा गिर जाता है, और जब पौधा गिरता है तो आपका जो उत्पादन होता है बिल्कुल ही घट जाता है। आप पानी हमेशा शाम के समय लगाइए। शाम के समय अगर आप पानी लगाएँगे तो इस समय जो मौसम चल रहा होता है, उस समय शाम के समय हवाएँ नहीं चलती हैं, और रात भर हवा नहीं चलती है, तो हमारा जो पौधा है वो खड़ा रहता है और गिरता नहीं है। और जब पौधा अगर गिरेगा नहीं, हम नमी हमेशा बना कर रखेंगे। जब तक हमारी ये पौधे में हरेरी है दोस्तों, हरापन है, तब तक हमको अपने खेत में नमी बना कर रखनी है। और फिर अगर ऐसा प्रक्रिया हम अपनाएँगे, फिर देखेंगे कि हमारी जो फसल का उत्पादन होगा दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपका गेहूँ भी मोटा होगा, चमकदार होगा। और इसके साथ में दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।